हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। 2 point charges q is are placed at a distance d apart. A third point charge q is placed at a distance x from midpoint on the perpendicular bisector. The value of x at which charge q will experience the maximum Coulomb's force. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दो चार्जेज हैं जो कि दोनों इक्वल हैं। यहाँ एक q चार्ज है और एक चार्ज यहाँ है q। दोनों इक्वल है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? d। d लिख दी, ठीक है। अब एक कोई तीसरा चार्ज जैसे कैपिटल क्यू से क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो कैपिटल क्यू से लिख लीजिए, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसे भी कैपिटल क्यू लिखिए, ठीक है। अब एक थर्ड चार्ज को रखा गया है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि मिडिल से पास हो रहा है और इसके इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यहां से कितना दूर पे रखा हुआ है? मिडिल पॉइंट से कितना दूर पे रखा है? एक्स पॉइंट पे है, ठीक है। ये स्मॉल को लिख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये डिस्टेंस कितना रखे सो दैट इस पे फोर्स मैक्सिमम। तो इस पे फोर्स कैसे लग रहा होगा पहले यहां देख लेते हैं। ये जो चार्ज है प्लस है, ये भी चार्ज प्लस चार्ज। तो इसमें फोर्स कैसे लगा रहा होगा? तो फोर्स कैसे लगता है इस बात को कैसे जानते हैं? इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग का लग रहा होगा और रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। तो इसकी वजह से जो फोर्स है इधर की तरफ लग रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ठीक है, इधर की तरफ होगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम फोर्स पूछा गया तो हम डायरेक्ट फोर्स लिखते हैं। यहां से अगर देखें तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, इस वाले चार्ज की वजह से इधर की तरफ लग रहा होगा फोर्स, ठीक है। ये फोर्स लग रहा होगा। अब इस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स इन दोनों को वजह से लिखना होगा। नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, तो अगर इस एंगल को थीटा मानते हैं तो यहाँ जो एंगल है ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अगर ये थीटा है तो सिमेट्री से देखेंगे तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। अगर ये थीटा तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक है। समझ आया कैसे हम लोग किए हैं इसको? अब नेट फोर्स निकालने के लिए इसे आप डिकम्पोज कर सकते हैं, इस एफ को और इस एफ। अच्छा आप देखेंगे तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस सेम है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस सेम है और इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इस हिसाब से यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स इक्वल होगा। तो दोनों जो भी फोर्स होगा उसे हम लोग एफ लिख लिए हैं, जो फोर्स एफ है। इधर की तरफ इसका कंपोनेंट लेते हैं तो कितना होगा? एफ कॉस थीटा। और इसका कंपोनेंट इधर के लेंगे तो कितना होगा? ओ एफ कॉस थीटा। और इन दोनों का कंपोनेंट इधर की तरफ एफ साइन थीटा इसका, और इसका भी एफ साइन थीटा, दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। ये जो फोर्स है, ये फोर्स तो कैंसल आउट हो जाएगा दूसरे को। तो जो नेट फोर्स जो बचा इस पॉइंट पे, ये कितना बचा? 2 एफ साइन थीटा, ठीक है। इस साइन थीटा को हम लोग ये डी और एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर अगर हम लोग एफ नेट की बात करें, एफ नेट जो है, यहाँ देखिए टू, फोर्स को मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? के कूलम्स कांस्टेंट, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय यहां से यहाँ का डिस्टेंस या यहां से यहाँ का डिस्टेंस, लेट अस सपोज आर है, तो हम लोग कितना लिखेंगे? आर स्क्वायर। अब बताइए साइन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये एक्स डिवाइड बाय आर लिख सकते हैं। साइन थीटा को एक्स डिवाइड बाय आर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर क्यूब एक्स, एफ नेट, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है? अच्छा, इस आर को हम लोग एक्स और इस डी के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एफ नेट इज इक्वल टू 2 के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आर को लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिखिए आर क्यू की जगह पे अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 लिख लीजिए। ठीक है, और इसका पावर कितना है 3। इसे कैसे लिख सकते हैं, 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2। ऐसे हम लोग, इसका रूट है और यहाँ पावर 3 है, तो इसे अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो इसका पावर 3/2 होगा। बट इतना ही काम नहीं था, हमें क्या करना है, एक्स को इस तरह से रखना है कि जो फोर्स है ये फोर्स मैक्सिमम लगे। हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ बाकी जो चीजें हैं एक्स को छोड़ के सबके सब कांस्टेंट है, तो ये जो फोर्स है किसका फंक्शन हुआ, यहाँ एक्स का फंक्शन हुआ। फोर्स को मैक्सिमम हो उसके लिए एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब ऐसा करना होता है, किसी भी फंक्शन का जब मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जिसके चेंज करने की वजह से वो वैल्यू चेंज, वो फंक्शन चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर देन जीरो से इक्वेट करते हैं। उसके बाद हम उसकी वैल्यू निकाल करके देखते हैं और उसे फिर पुट करते हैं इक्वेशन में। इन जनरली जब हमें मैक्सिमा निकालना होता है तो मैक्सिमम ही वो वैल्यू आता है, अगर मिनिमम निकालना है तो मिनिमम ही आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एफ जो है किसका फंक्शन है, यहाँ एक्स का, और हमें एफ का ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एफ को, अगर यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो एफ को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि एक्स पे ही डिपेंड कर रहा हूं। तो डी एफ नेट बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक्स का जो वैल्यू आएगा उस एक्स के वैल्यू में फोर्स मैक्सिमम होगा, तो एक्स की वैल्यू निकालिए यहां से। फोर्स की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, 2k क्यूब स्मॉल क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/4। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो कांस्टेंट है उन सबको बाहर निकालिए, और वो सब कांस्टेंट जीरो नहीं हो सकते, तो जीरो कौन हो सकता है, बाकी जो बच जाएगा वही जीरो हो सकता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसे बाकी सब कांस्टेंट को हटा लीजिए, यहाँ से बचेगा क्या, देखिए यहाँ ऊपर में एक्स था, जो कि एक्स छूटते आ रहा है, यहाँ एक्स था ना, तो इस एक्स को छोड़ना नहीं है, एक्स को लिखना है, यहाँ एक्स रहेगा। ठीक है, एक्स लिख लिए। हम्म, तो अब सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा बचा, तो यहाँ ऊपर एक्स है और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, इसका पावर 3/2। इसे ही डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, देन 0 से इक्वेट करना है। ये यू वी वाले फॉर्मूला पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाई वी, इस वाले पे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा करते हैं कि पहले v को बाहर निकाल लेते हैं, देन u को करते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग u को बाहर निकालेंगे, देन v को करेंगे डिवाइड बाई वी स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है। तो यहाँ से लिखिए, सबसे पहले हमें किसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसे लेके मल्टीप्लाई करना होगा, v है तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2, और इसका डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लिए। माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे। अब इस बार ऐसा करते हैं कि x को बाहर रखते हैं और डिफरेंशिएट किसे करना है, इससे करना है डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो पावर जो है इधर मल्टीप्लाई होगा और एक पावर यहाँ कम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और इसका पावर एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 1/2। देन ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करना होता है चेन रूल से। चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है बट ये बचेगा, ये हो जाएगा 2x, इसको और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, v। v तो यही होना है, तो इसका स्क्वायर करें। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और इसका स्क्वायर करने से टू द पावर, इसका पावर 3 बचेगा सिर्फ, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैसे करते हैं, सुनो। इसके बाद यहाँ आ जाइए, इसे हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता है, न्यूमरेटर ही जीरो हो सकता है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर बाई 4। और इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3। ठीक है। और जो दूसरा टर्म है माइनस है, माइनस क्या, ध्यान दीजिए, ये तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, 3x² माइनस 3x² इज इक्वल टू, सॉरी, और ये मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, कौन सा क्या टर्म रहेगा, x² प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग कॉमन निकाल करके और इसे हम हटा भी सकते हैं, जीरो से इक्वेट करेंगे, या यूं कहेंगे ये कट गया। ठीक है। अब बचा कितना, यहाँ देखिए x से, यहाँ पावर 3 नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ कितना होना चाहिए, पावर नहीं रहेगा, ये पावर 1 रहेगा, सो दैट कि फिर ये मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका पावर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से कितना बचेगा, x² प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है। माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, ये 3 स्क्वायर, x² 2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर इधर जाएगा तो +2x²। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो निकलेगा d/2√2। ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन थे, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन का काम था, डिफरेंशिएट करके जीरो निकालना था और फिर इस एक्स की वैल्यू निकालना था। इस एक्स की वैल्यू पे या तो फोर्स मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, चेक करना पड़ता है, बट ऐसा इन जनरल करना नहीं पड़ता, जो हम चाहते हैं इन जनरली वही आता है। और ऐसे भी एक ही वैल्यू आया है, अब इसी वैल्यू पे जो फोर्स मिलेगा वो मैक्सिमम होगा, डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करना पड़ता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, x इक्वल टू d/2√2, है ना। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।